हाँ दोस्तों, आज हम लोग समसामयिकी अगस्त 2021 के जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट समसामयिकी है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल कि 25 अगस्त 2021 को किस देश की अध्यक्षता में इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की उद्घाटन बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ? तो यह है भारत। इब्सा में कौन कौन से देश है? तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, फोरम। यह मतलब इब्सा का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह है 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत किया गया? यानी कि ये ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर। तो यह है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत किया गया है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत के किस राज्य के द्वारा देश के मेंटर्स नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना है? मेंटर्स नाम से एक कार्यक्रम, यह है दिल्ली। तो इससे क्या होगा कि देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा राज्य सहित पूरे देश में देश के मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत को शिक्षा में वैश्विक नेता बनाना है और इसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में भारत के 4 आर्द्र स्थलों को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में अभी टोटल कितने रामसर स्थल की संख्या हो गई है? तो अभी टोटल 46 हो गई है। और वो कौन कौन सा 4 अभी लेटेस्ट ऐड किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाधवाना, थोल और बाधवाना आर्द्रभूमि जो कि गुजरात में है, और सुल्तानपुर और भिंडावास ये दोनों हरियाणा में है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महिला अधिकारिता पर G20 का मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ था इटली में। G20 ऐसे भी इटली में भी हो रहा है, और तो वहाँ का जो भी रिलेटेड होगा वो सारा इटली में ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? तो यह है जम्मू और कश्मीर ने। अगला सवाल है कि 15 अगस्त 2021 को 15 अगस्त 2021 में किस राज्य में 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई? तो यह है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, पिछले दिनों ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। अभी हाल ही में ब्रिक्स का बैठक हुआ तो वो भारत ही उसकी अध्यक्षता किया था। तो ब्रिक्स में अगर कृषि मंत्री का भी होगा तो भारत ही करेगा। तो उनके कौन करेंगे? अभी कृषि मंत्री जो है वही करेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर है। अगस्त 2021 में संपन्न हुई फिडे शतरंज विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह है जैन क्रिस्टोफ डूडा। फिडे शतरंज विश्व कप, तो यह है जैन क्रिस्टोफ डूडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार जिस एस्टेरॉइड द्वारा पृथ्वी से डायनासोर का अंत हुआ था उसका क्या नाम दिया गया है? तो उसका जो नाम दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है चिक्सुलव प्रभावक। चिक्सुलव प्रभावक, यानी कि पृथ्वी के से डायनासोर के लुप्त होने का सिलसिला 66 मिलियन वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, यानी मेसोजोइक युग में। और जो उसके लिए जिम्मेदार क्षुद्र ग्रह या उसको एस्ट्रॉइड भी कह सकते हैं, तो वो वर्तमान मेक्सिको के पास गिरा था और चिक्सुलव प्रभावक के रूप में इसकी पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों में चर्चा में रहा BH सीरीज क्या है? तो BH सीरीज अभी हाल ही में ऐसा नियम आ गया है कि जितने भी गाड़ी हैं उसके नंबर, अब जैसे पहले बिहार का रहता था तो BR से चालू होता था, तो अब वो नहीं होगा। जितने भी ऑल इंडिया लेवल के गाड़ी है उसमें BH यानी भारत होगा, तो उससे बहुत फायदा होगा। क्योंकि जैसे ट्रक वाले को दूसरे राज्य में जाते थे तो बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो वो सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, मिशन वात्सल्य नामक विशेष अभियान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? तो यह है महाराष्ट्र द्वारा। तो इसका क्या उद्देश्य है कि कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो यह है टेक चंद, ये शॉर्ट पुटर है टेक चंद। अगला,
अगले दिनों किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? तो यह है अजय कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो यह है 3 न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला सहित कुल 9 न्यायाधीश को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किस अभियान का शुरू किया गया? तो यह सुजलाम अभियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके तहत ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के माध्यम से अधिकाधिक गांवों में ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ प्लस गांवों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीन द्वारा अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया गया? तो ये जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्हीं को। अगला क्वेश्चन, कि किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा अगस्त 2021 में नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों से नफरत तथा असहिष्णुता जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु एक अस्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका काम ही यही है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दी गई? तो यह है जॉनसन एंड जॉनसन। तो अभी तक भारत में कुल कितना 3 वैक्सीन हो गया आपातकालीन उपयोग हेतु। ये मतलब इस प्रकार के भारत को में मंजूरी पाने वाला ये 5वां कोविड-19 टीका बन गया। पहला तो है सीरम इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ कोविशील्ड, फिर दूसरा है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक हो गया तीसरा, और मॉडर्ना, दोनों रूस की है। तो 4 तो पहले से था और एक और हो गया जॉनसन एंड जॉनसन, यानी टोटल 5 हो गया। अगला देखते हैं, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है? तो यह है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क का है सुरक्षित स्थान में। अगला क्वेश्चन, इस सुरक्षित स्थानों में दिल्ली 48वें में है, जो कि भारत का सबसे अच्छा शहर माना जाता है, और मुंबई 50वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर के रूप में किसे चुना गया? यह है कैथी होचुल, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर। अगला क्वेश्चन, किस देश द्वारा 3 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया गया है? तो यह है इजराइल। इजराइल में ऐसा नियम है कि वहाँ के जो भी लोग हैं सारे को मिलिट्री का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो और एक और नया नियम क्या हो गया वहाँ पे, कि जो भी 3 वर्ष के बच्चे हैं उनके एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया जाएगा, यानी कि उनको एंटीबॉडी से पता किया जाएगा कि उनके कहीं कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी उनका शरीर विकसित किया है कि नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का शुभारंभ किया गया? तो यह है चीन, हर्बल पार्क। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट कराने के लिए कौन सा अभियान चालू किया गया? तो यह है ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलम अभियान आरंभ किया गया है? तो यह है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 6 लाख करोड़ के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की शुरुआत किया गया? तो यह है वित्त मंत्रालय द्वारा। परिसंपत्ति मुद्रीकरण, इसका मतलब ये होता है कि एक निजी क्षेत्र की इकाई को अग्रिम या आवधिक दृष्टि के लिए सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली संपत्ति का सीमित अवधि हेतु लाइसेंस अथवा पट्टा देना। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि की नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा किया गया? तो यह है 6 लाख करोड़ रुपए के। अगला, वर्ष 2021 में किस देश ने सबसे तेज मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया? तो यह है चीन। यह दुनिया का सबसे तेज है ट्रेन मैगलेव, यानी कि ये मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का अनावरण किया, जिसकी गति है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे फ्लोटिंग ट्रेन भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से भारत का पहला स्मॉग टावर किस स्थान पर लगाया गया? तो यह है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भविष्य में देश के निर्यात को बढ़ावा देने तथा अन्य एमएसएमई तथा अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड की स्थापना किया गया? तो यह है उभरते सितारे फंड। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कि निम्न में से किसके लिए 100 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत किया गया? ये जो है ना गति शक्ति योजना, ये बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय तूफान हेनरी आया था? तो ये न्यू इंग्लैंड में आया था। अगला सवाल, ये जो न्यू इंग्लैंड है वो यूएसए का भाग है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में किस स्थान पर नियो बोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया गया? नियो बोल्ट नाम से, तो यह है आईआईटी मद्रास। किस मंत्रालय द्वारा शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन हेतु सोन चिड़ैया यानी एक ब्रांड और लोगों को लॉन्च किया गया? तो यह आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा सोन चिड़ैया। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश हाँ तो दोस्तों हम लोग रुक गए थे, अब आगे देखते हैं। अगस्त 2021 में प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारत माता का मंदिर बनाए जाने की योजना है? तो यह है भोपाल में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा हवाई अड्डा 45वें स्थान पर है? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में कहां पर भारत के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया? हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक, यह है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो बैंक है भविष्य में के उपचारों के लिए मार्गदर्शक के रूप में रक्त संबंधी बायोप्सी और नैदानिक डाटा एकत्रित करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दिया गया? यह है चीन में पहले था कि एक ही बच्चा हो सकता है, उसके बाद उसको खत्म किया और अब क्या किया है कि 3 बच्चे की नीति को मंजूरी दिया गया। तो चीन में क्या हुआ है कि जन्म दर में हुआ है बहुत ज्यादा भारी गिरावट को, तो उसको रोकने के लिए 3 बच्चों की नीति। वर्तमान समय में चीन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती काम करने वालों की लगातार कम होती आबादी है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, पिछले दिनों किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया गया? तो यह है भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस स्थान पर एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज किया है? तो ये कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार यहीं पे किया है। अगला क्वेश्चन कि भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के मध्य हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो यह अमेरिका के साथ में भारत ने भूविज्ञान के क्षेत्र में समझौता के लिए हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा किया है? तो यह है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो यह है मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन। अगला क्वेश्चन है कि किसे कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक बार फिर से प्रस्ताव पेश किया गया है? कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक बार फिर से प्रस्ताव, तो यह है महात्मा गांधी को अहिंसा के लिए उनके योगदान हेतु मरणोपरांत कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक बार फिर से प्रस्ताव पेश किया गया है। सोचिए अमेरिका में अमेरिका के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुनिया के
दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह है नई दिल्ली। भारत में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भारत में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक किस स्थान पर स्थापित किए जाने की योजना है? तो यह है नई दिल्ली, आयुर्वेद बायो बैंक। किस सोशल मीडिया ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है फेसबुक। बहुत अच्छा स्टेप लिया है फेसबुक ने। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त को कितने लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा किया गया? तो यह है 100 लाख करोड़ का। तो इससे क्या होगा कि बुनियादी ढांचा बढ़ेगा और लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, पिछले दिनों भारत ने किस देश के साथ अल मुहद अल हिंदी अभ्यास के नाम से अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास किया? तो यह है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, अल मुहद अल हिंदी। टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत का भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कितने स्थान पर पहुंच गए? तो ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अगला क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ समिति के अनुसार भारत में प्रति वर्ष किस दिन को जेवलिन थ्रो दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह है 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को पराजित कर कांस्य पदक जीता? तो यह है जर्मनी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में सबसे ज्यादा 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। सबसे पहले 1928 में जीता था और उसके बाद 1980 में जीता था लास्ट बार में, और उसके बाद 1980 के बाद अभी जीता है। टोक्यो 2020 ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। 2 नंबर में चीन है और 3 नंबर में जापान है। अब भारत का क्या रैंकिंग है? स्वर्ण में 1 नीरज चोपड़ा, रजत में 2 कौन है? तो एक रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, और कांस्य पदक है 4। 4 कौन कौन है? तो एक लवलीना बोरगोहेन, फिर एक है भारतीय हॉकी टीम, और फिर 2 एक बजरंग पुनिया है और एक कोई है दोस्तों, देख लीजिएगा। इसके साथ भारत 48वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल किस देश में संपन्न हुआ? तो यह है रूस में, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में भारत का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया, कहाँ पे? तो स्मॉग टावर नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजमार्ग भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है? तो यह है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में किसे मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है इस्माइल साबरी याकूब। इस्माइल साबरी याकूब, मलेशिया। अगस्त 2021 में 18वीं शंघाई सहयोग संगठन SCO के संस्कृति मंत्रियों की बैठक किसकी मेजबानी में हुआ? तो यह है ताजिकिस्तान। SCO का इस बार बैठक ताजिकिस्तान में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन, पिछले दिनों चर्चा में रहा ईविया अथवा युबोआ द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है ग्रीस में। ईविया अथवा युबोआ द्वीप, ग्रीस में। ये क्यों चर्चा में रहा था? तो यहाँ पे जंगल में आग लग गया था इसीलिए। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार प्रतिवर्ष किस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा? तो यह है 14 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में जलवायु परिवर्तन पर IPCC की 6ठी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के लिए किसे दोषी माना गया है? तो यह है पूर्णतः मानवीय, यानी पूर्णतः प्रकृति को कुछ भी नहीं, पूर्णतः मानवीय। भारत के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? तो यह है इंदौर। अगला क्वेश्चन,
एयर इंडिया की वह पायलट कौन है जिसे संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? यह है कैप्टन जोया अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, पिछले दिनों भारत ने किस देश के साथ मौसम पूर्वानुमान के में सुधार हेतु मानसून डाटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? मौसम पूर्वानुमान में सुधार और मानसून डेटा विश्लेषण के लिए यह है अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ किया गया है? यह है राजीव गांधी। भारत के किस भाग में समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह है लोथल। अगला है, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है पीवी सिंधु। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया जा रहा है? यह है लद्दाख। भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के कारण किस महिला पहलवान को निलंबित कर दिया गया? यह है विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? तो यह है केनिया की राजधानी नैरोबी में। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? तो यह भारत। तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन, ताजा जानकारी के अनुसार कौन सा ऐप दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो यह है टिकटॉक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है? यह है उत्तर प्रदेश, क्योंकि काकोरी नामक जगह उत्तर प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा तेजू हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तेजू अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप कौन सा है जो भूकंप अलर्ट के बारे में लोगों को सूचित करेगा? तो यह उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। रून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में 2021 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? यह है एप्पल। पिछले दिनों किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे यानी कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यह है थाईलैंड। थाईलैंड पर्यावरण के प्रति इतना काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये धनराज पिल्ले नहीं, ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है डॉक्टर घृति बनर्जी। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है? तो यह है ताइवान। किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ ने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचकर ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो यह पाकिस्तान। भारत का पहला शहर कौन है जिसने 100% कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर दिया? तो यह है भुवनेश्वर। भारत में ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? यह है V.O. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, V.O. चिदम्बरनार। अगस्त 2021 में 3 इलेक्ट्रिक कारों के पहले समूह को V. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में कौन सी 2 महिला अधिकारी ITBP की पहली महिला
सहायक कमांडेंट बनी। ये कौन सा है? एक प्रकृति और दूसरा दीक्षा। अगला क्वेश्चन, यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले डॉक्टरों को किस प्रकार का वीजा देने का घोषणा किया? यह है गोल्डन वीजा। अगला, निम्न में से भारत में विश्व के सबसे ऊंचे मोटर वाहन योग्य निर्मित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह लद्दाख में। जितना भी ऊंचा है ना, उसका अधिकतर आंसर लद्दाख या लेह ही होता है। अगला सवाल, अगर 2021 में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला, अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है उड़ीसा। अगला सवाल, भारत में ई कार शुरू करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? यह बीओ चिदम्बरम। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन, अब सारे जितने भी क्वेश्चन है वो वन लाइनर है, इसको देखते जाते हैं। अगस्त 2021 में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा के तहत कुल कितने श्रमिकों को सम्मानित करने की घोषणा की गई? यह 69 श्रमिक को। अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? तो यह है रजत। भाविना पटेल। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में स्काई टैक्स 2021 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की सूची में भारत के किस एयरपोर्ट को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में प्राप्त हुआ? यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस स्थान से एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत किया गया? यह यूपी के महोबा से। अगस्त 2021 में किस अमेरिकी तैराक ने द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीता गया? यह सेलिब्रेशन। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह प्रूफ ऐप। अगस्त 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में जीका वायरस का प्रकोप सबसे पहले सामने आया? यह महाराष्ट्र। मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने हेतु अगस्त 2021 में कहाँ विशेष अदालत की स्थापना की जाएगी? दुबई। वहाँ पे राउंड ट्रिपिंग करते हैं लोग वहां से। अगला क्वेश्चन, अगस्त दोस्तों रुक गया है। अगस्त 2021 में WHO द्वारा किस नाम से एक नया सलाहकार समूह गठित किया गया? तो यह है सागो SAGO। अगला क्वेश्चन, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने हेतु 26 जुलाई से 6 अगस्त के मध्य संपन्न हुए बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? केनिया में। अगला क्वेश्चन, अगर 2021 में अमेरिकी बेंचमार्क SAT ने असाधारण प्रदर्शन हेतु किस भारतीय मूल की 11 वर्षीय छात्रा को विश्व की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपलब्धि दी उपाधि? यह नताशा पेरी। अगर 2021 में कहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया? तो ऊंचा वाला जहाँ आएगा लेह या लद्दाख होगा। यह है क्या है आंसर? लद्दाख। अगर 2021 में संपन्न हुए मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास में किस किस देशों ने भाग लिया? तो भारत, अमेरिका, चीन। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। चीन के खिलाफ तो ये बना ही है। अगला क्वेश्चन, 19 अगस्त को संपूर्ण विश्व में मनाए गए विश्व मानवतावादी दिवस 2021 कैंपेन की टैगलाइन क्या है? ये द ह्यूमन रेस। 5 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो यह भारतीय ओलंपिक दल। अगर 2021 में किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 5 स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो यह है पश्चिम बंगाल। ये स्कॉच पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अपना पॉलिटी के क्षेत्र में जिसको प्रशासन का अच्छा जानकारी होता है उसी को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में अपने कैंपस में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बना है? ये एम्स। अगस्त में किन देशों की नौसेनाओं के बीच कोंकण अभ्यास 2021 संपन्न हुआ? यह है भारत और ब्रिटेन। अगस्त 2021 में भारत के किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया? तो यह है गोवा में। अगस्त 2021 में किस देश ने अफगानिस्तान से अपनी आखिरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डेलुहा नामक शहीद सैनिकों को वापस बुलाकर 30 वर्षों के सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दिया? है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण अगस्त 2021 में जारी सीएसई के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रथम स्थान मिला? यह है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा। अगस्त 2021 में प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 बैच से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला अगस्त 2021 में भारत और रूस की तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सेनाभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह है बेलग्रेड, दक्षिणी रूस। अगस्त 2021 में किसके द्वारा विकसित युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया? है इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में एससीओ के सभी सदस्यों की संस्कृति की 18वीं वर्चुअल बैठक कहाँ हुआ? तो यह ताजिकिस्तान। एससीओ का भी कुछ भी होगा तो कहाँ होगा? वही होगा, ताजिकिस्तान। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान हेतु किसे अनुबंधित किया है? यह नीरज चोपड़ा। अगस्त 2021 में शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु केंद्र सरकार ने किस अभियान को प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया? यह है सोन चिड़िया। अगस्त 2021 में एससीओ के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की छठी बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो यह दुशान्बे, ताजिकिस्तान। 12 अगस्त को संपूर्ण विश्व में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी सर्च। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा नारा दिया गया? छोटा किसान बड़े देश की महान। अगला क्वेश्चन, किसान। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन परियोजनाओं की घोषणा किया गया? तो यह है 3 परियोजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और तीसरा है सैनिक स्कूल में लड़कियों की शिक्षा संबंधी योजना। अगला, 15 अगस्त को भारतीय में 75वें दिवस को चिन्हित करने के लिए किस संशोधन का के रूप में माना जाता है? दिसंबर को। 15 अगस्त 2021 को भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने हेतु किस महोत्सव के रूप में मनाया गया? तो यह है आजादी के अमृत महोत्सव। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आरंभ हुआ? तो यह है केनिया में। अगस्त 2021 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी द्वारा किसे देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया? यह है मोहम्मद मोखबेर। अगस्त 2021 में भारत द्वारा किस आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर, रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया? अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस नाम से शहर का नाम बदलकर हीरागढ़ करने की योजना रखी है? यह अलीगढ़। 15 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की गई घोषणा के अनुसार कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य है? यह 2047 तक है। तो दोस्तों देखते हैं कि अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ बनाने की योजना है। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो यह है 2047 तक। अगला क्वेश्चन, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने की घोषणा किया गया? तो यह है 75 ट्रेन। अगला क्वेश्चन, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों के लिए किस अभियान की शुरू की गया?
तो ये है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में किसके सशक्तिकरण हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान को शुरू किया गया? तो ये है दिव्यांगजन के लिए। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों को सृजन करने हेतु कितनी राशि की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा किया गया? तो यह है 100 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने द्वारा किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है मोहम्मद आजम। अगस्त 2021 को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो यह है लद्दाख में लेह से पेंगोंग झील तक। किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि हेतु मुफ्त टिकट देने की घोषणा की? यह है इंडिगो। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में ल्यूपिट तूफान किस देश में आया था? तो यह है जापान में। बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया? यह है फेसबुक। अगस्त 2021 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप लॉन्च किया गया? यह है इंडिगो। इंडिगो, इंडियन गाय, गाय को गौ। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 127वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो यह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने के अधिकार से। अगस्त 2021 में किस देश द्वारा ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया? यह है चीन। अगस्त 2021 में भारतीय वायुसेना द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया गया? यह है लद्दाख के न्योमा में। लद्दाख के न्योमा में। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ में पहली बार निर्जली महुआ के फूल की एक खेप को किस देश को निर्यात किया गया? तो यह है फ्रांस। तो ठीक है दोस्तों, यही तक था। तो यहीं पर रखते हैं।